बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ और आज हमारा एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले अगर तुमने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लेना। लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं एवोल्यूशन का, जो कि अपने बोर्ड और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस धरती पर पहले आए। क्या पहले हेटेरोट्रॉप्स आए, कि पहले ऑटोट्रॉप्स आए, कि कीमो ऑटोट्रॉप्स आए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे हेटेरोट्रॉप्स। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि मैंने जो तुमको पढ़ाया था कि जो प्रिमिटिव अर्थ है वहां पर ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था बेटा? है ना, प्लांट वगैरह सब नहीं थे। तो जाहिर सी बात थी जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? केमिकल से अपना फूड जनरेट करेंगी, ऑब्टेन करेंगी। तो ये कैसे थे? हेटेरोट्रॉप। तो इनिशियली ऑक्सीजन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ऑब्टेन करनी थी एनर्जी प्रोकैरियोट्स को, वो किससे करते थे? फर्मेंटेशन। किससे करते थे? फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किससे करते थे बेटा? मेरे साथ बोलो, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जाहिर सी बात है ये कैसा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक के हेटेरोट्रॉफिक। कैसा बेटा? हेटेरो। ये अच्छा ग्लिच आ गया एक ठो, वेट। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है? हेटेरोट्रॉफ। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में आता है ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ के बाद नंबर सेकंड कौन है? ऑटोट्रॉफ्स आए। क्यों आए? क्योंकि देखो भाई होता क्या है, कंडीशन अर्थ की चेंज हो गई और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पता खास बात क्या? खास बात यह है कि जो हेटेरोट्रॉप थे वो दूसरे ऐसे प्रोकैरियोट थे जो दूसरे से एनर्जी ऑब्टेन करते थे, और जो ऑटोट्रॉप थे वो खुद ही केमिकल कंपाउंड्स को, किसको बेटा? केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ते थे। ये दो तरह के थे। ये कितने तरह के थे? है ना, पहले तो थे कीमो ऑटोट्रॉप जो केमिकल्स को तोड़ते थे। बाद में हो गए फोटो ऑटोट्रॉप जो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने लगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आए थे? हेटेरोट्रॉप, जो कि केमिकल कंपाउंड्स को, बाहर के केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ऑब्टेन कर लेते थे। उनको डायरेक्ट क्या करते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खा लेते थे। लेकिन बाद में जो ऑटोट्रॉप्स आ गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया बोलो? केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन की वाया फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद में आए कीमो ऑटोट्रॉप्स। कौन आ गया बेटा? कीमो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स आए, इन्होंने तोड़ा, ठीक है ना। और इसके बाद में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जैसे रोडोस्पिरिलियम, रोडोसुडोमोनास, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स वो थे जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और क्या रिलीज करते थे? CO2। क्या रिलीज करते थे? जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, है ना, इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो फालतू की चीजें हैं, इसमें एक पॉइंट बस ये याद रखना है कि सबसे पहले कौन आए थे? हेटेरोट्रॉप। फिर कौन आए? ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप कितने तरह के थे? 2 तरह के थे। एक कौन था? कीमो ऑटोट्रॉप। दूसरा कौन था? फोटो ऑटोट्रॉप। बस इतनी ही काम की चीज है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स सब फालतू हैं, ना लिखना हो ना लिखना, लेकिन अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है बेटा। इसके बाद है फोटो ऑटोट्रॉप्स। मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉप तो 2 तरह के थे। एक कौन थे? कीमो ऑटोट्रॉप। दूसरे कौन थे? फोटो ऑटोट्रॉप। ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो। कहां से? कान से। कहां से? कान से। क्या सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या सुन रहे हैं? ध्यान सुनो बे। देखो होता क्या है, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, कौन है बेटा? ये 2 तरह के हैं। ऑटोट्रॉप कौन है? जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? यानी खुद की एनर्जी सेल्फ ऑब्टेन करते हैं, अपनी एनर्जी खुद ही ऑब्टेन करते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? और ये 2 तरह के हैं। एक कौन है? फोटो ऑटोट्रॉप, और दूसरे कौन है? कीमो ऑटोट्रॉप। तो सबसे पहले तो हेटेरोट्रॉप आए, और हेटेरोट्रॉप के बाद कौन आए? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन पहले आया? वो था कीमो ऑटोट्रॉप। क्योंकि भाई पहले फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस करना पॉसिबल नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो इन्होंने क्या किया? कीमो ऑटोट्रॉप जो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने केमिकल्स का यूज किया। जो पानी था, जो मीथेन था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, इन्हीं को तोड़ तोड़ के क्या किया? इनसे एनर्जी ऑब्टेन किया। बाद में जब बेटा ऑक्सीजन आ गई तो सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने क्या करना चालू कर दिया? बोलो, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना चालू कर दिया। जो सबसे पहले थे वो कौन थे? साइनो बैक्टीरिया। कौन थे? साइनो बैक्टीरिया। तो ये सारी कहानी आप लोग 11th क्लास से जानते हैं, फिर भी मैंने कहा एक मोटा मोटा आपको बता दिया जाए बेटा। अब पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में
डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब तक मैंने तुमको जो पढ़ाया आज के लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की ओरिजिन। लेकिन इसके पहले हमको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, जिनको मैं अलग से यहां पर लिख रहा हूं और आपको नोट करना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी टाइम दूंगा बेटा, ठीक है? ध्यान सुनना। नंबर 1, फर्स्ट लाइफ। सबसे पहले लाइफ कब आई? सबसे पहले लाइफ कब आई? तो ये बात थी लगभग 3 बिलियन ईयर एगो, जिसको हम कहते थे प्रोटोसेल। क्या कहते थे? प्रोटोसेल। आज से लगभग 3 बिलियन ईयर एगो सबसे पहले, बोलो कौन सी सेल आई? प्रोटोसेल। लेकिन अर्थ में सबसे पहले लाइफ कब आई थी? 4 बिलियन ईयर एगो। लेकिन वो जो थी वो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। जैसे इयोबायोन्ट्स, कोजरवेट्स, है ना, जिसमें क्या था बेटा? प्रोटीन की कवरिंग ऐसे हो जाती थी, पैक हो जाती थी, अंदर लिपिड लेयर होती थी, और उसको हम बेटा कोजरवेट कह देते थे या इयोबायोन्ट कह देते थे, अलग अलग फॉर्म के बेसिस पे, ठीक है बेटा? लेकिन जो सबसे पहली ट्रू लाइफ आई थी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोसेल, वो कब आई थी? लगभग 3 बिलियन ईयर एगो। कब आई थी? 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद में नंबर 2, प्रोकैरियोट कब आए थे? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा नीट में, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो नीट के आपके एग्जाम में जो बेटा पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स हमारे दुनिया में सबसे पहले कब आए थे? तो प्रोकैरियोट्स आए थे 2 बिलियन ईयर एगो। कब आए थे? 2 बिलियन ईयर एगो। कब आए थे? 2 बिलियन ईयर एगो। 2 बिलियन का मतलब है, कभी कभी मिलियन में कहता है, तो 2000 मिलियन। क्या? 2000 मिलियन, 2000 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आज के बैक्टीरिया नहीं, वो बहुत प्रिमिटिव थे। उनके एग्जाम्पल में हम अगर आज देखें तो वो है आर्की बैक्टीरिया। कौन है? आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते थे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, और तुम्हारे वो हो गए जो क्या कहते हैं उसको, मिथेनोजेंस। क्या हो गए? मिथेनोजेंस। सुना ना इनके नाम? बोलो। तो ये सारे क्या है हमारे प्रोकैरियोट। कब आए थे? 2 बिलियन ईयर एगो, आज से 2000 मिलियन ईयर साल पहले ये सबसे पहले हमारी धरती पर आए। और इनके 500 मिलियन ईयर साल बाद आई हमारी यूकैरियोटिक सेल। कौन आई बेटा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कब आई थी? 1.5 बिलियन ईयर एगो। कब आई? 1.5 बिलियन ईयर एगो। बेटा ध्यान से सुनना, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, कौन थी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया। और ये किसमें बदल गई? यूकैरियोटिक सेल में। कैसे? ध्यान सुनना, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं था, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, तो ये मॉडर्न सेल नहीं थी। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया? इवॉल्व किया। कितना समय लगा उसमें? 500 मिलियन ईयर, 0.5 बिलियन। देख लो, 2 बिलियन में ये आई और 1.5 में ये, तो 0.5 बिलियन होता है ना, है ना? और 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। कितने होते हैं? तो 500 मिलियन ईयर साल लग गए किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल बनने में। तो वही इसमें बताया गया बेटा, ध्यान सुनना मेरे साथ, बोलो। द यूकैरियोट्स डेवलप्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज के प्रोकैरियोटिक हैं कि प्रिमिटिव हैं, आज के बैक्टीरिया की बहुत पुराने हैं। तो अबाउट कब आए बेटा? 1.5 बिलियन ईयर एगो। 1.5 बिलियन ईयर साल पहले सबसे पहले कौन सी सेल आई? यूकैरियोटिक सेल। 1.5 की बात कर रहा हूं। और 2 में कब आई? प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल जो थी बेटा, वो इवॉल्व हुई किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है बेटा? तो ये बात हमको याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट थी वही किसमें चेंज हो गई? बोलो। यूकैरियोट्स में चेंज हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिससे हमारे शॉर्ट नोट बोर्ड एग्जाम में आते हैं और नीट में एमसीक्यू आते हैं बेटा, वो है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। जैसे मैं कह देता हूं कि हम कभी बंदर जैसे थे, यानी जहां से बंदर आए हैं वहां से हम भी आए हैं, वहीं से एप्स आए हैं, हम सारे प्राइमेट्स उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। कभी हम कहते हैं जो हॉर्स था वो कभी शीप लाइक था। जिस घोड़े को आप देख रहे हैं ये कभी फॉक्स की तरह हुआ करता था, कभी शीप की तरह हुआ करता था। हम कह देते हैं कि बेटा कभी डायनासोर हुआ करते थे। हम कह देते हैं कि कभी ये स्पीसीज हुआ करती थी, मैमथ्स होते थे जो हाथी से भी बड़े बड़े विशाल होते थे, मैमथ्स। तो हम ऐसा क्यों कह देते हैं? हम ऐसा क्यों कह देते हैं कि हम एनिमल्स हैं और हमारे कैरेक्टर और दूसरे एनिमल के कैरेक्टर सेम है?
इंसान को हम जानवर क्यों कह देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये कोई फालतू की बातें नहीं है कि हम हवा हवाई कह देंगे, बल्कि इवोल्यूशन की सारी जो थ्योरी है बेटा किस में बेस्ड है? एविडेंस पे, सबूत मांगते हैं। आप कोर्ट जाएंगे, आपने कोर्ट में कह दिया कि ये आदमी मेरे 1 करोड़ रुपए लिए, कि कोर्ट मान लेगा? ऐसा होने लगे तो हर आदमी ने कहने लगे, फिर कोई कमाएगा ही नहीं, है ना? तुम सब कहोगे सरार सरामा पैसे लिए हैं, है कि नहीं? बोलो, सही बात है ना? तो कोर्ट क्या मांगता है? एविडेंस। साइंस भी एविडेंस मांगती है, और सबसे ज्यादा एविडेंस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब यह है फॉसिल्स, हड्डियां मिल जाना, कोई ऐसे सबूत मिल जाना एनिमल के जो ये दर्शाए कि ये कौन सा एनिमल है, कभी हुआ करता था। बर्फ में दबे हुए बड़े बड़े स्केलेटन, ढांचे मिले हड्डियों के, जो कि हाथियों जैसे थे, जिससे पता चला कि आइस एज के काल में, इन द पीरियड ऑफ आइस एज, जब पूरी धरती हमारी बर्फ से ढकी हुई थी, तब मैमथ्स रहा करते थे और वो इसमें दब के मर गए। जमीन के नीचे हमें बड़े बड़े कंकाल मिले जो हम इंसानों जैसे थे, लेकिन उनका सर का आकार बड़ा हुआ था। उनकी जो बेसिकली बैकबोन थी वो कैसी थी? एकदम झुकी हुई थी, कर्व थी, एंगल पर थी, यानी इससे पता चला उनका पोस्चर कैसा था? झुका हुआ था, यानी वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। हमें बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे हमको पता चलता है बेटा कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि हम इस धरती पर नहीं थे, हमारे कोई एविडेंस नहीं मिले, बल्कि हम जैसे इंसानों के एविडेंस मिले। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन का फेवर करते हैं, इन एविडेंसेस की हम बात करते हैं। तो बेटा ध्यान सुनना, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एविडेंसेस व्हिच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है इसकी प्रोसेस को दर्शाते हैं, उसको प्रूव करते हैं ये एविडेंसेस, जिसमें बहुत सारे एविडेंसेस हैं। सबसे पहला है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। कौन है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना उसका? कौन सी उसने बनाई थी पेंटिंग? मोनालिसा। जिसको आप कहीं से देखें आपको लगेगा वो आपको देख रही है। सोचिए, एक पेंटिंग सामने लगी है और आप उसको देख रहे हैं, और आप जहां से देख रहे हैं आपको लग रहा है वो आपको देख रही है। उसको 1000 लोग देखते हैं और वो सबको देखती है। कौन है? मोनालिसा। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था बेटा ये, ठीक है? इसके बारे में बात हम करेंगे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आपने सुना होगा। एनालॉगी सुना कभी? एनालॉगी, होमोलॉगी, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स 10th क्लास में सुना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, और वहीं पर कुछ बायोकेमिकल या एम्ब्रियोलॉजिकल या बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं। बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब हमारे अंदर और चिंपैंजी के अंदर सेम क्रोमोसोम है, बस उसके अंदर 2 ज्यादा है। सोचो हमारे अंदर 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, हम चिंपैंजी बन जाएंगे, महान खतरनाक, सीने में ऐसे हाथ मारते हुए, ठीक है? और वहीं पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब यह है कि जो हमारा एम्ब्रियो है, जो हमारा एम्ब्रियो है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के अंदर होते हैं। जैसे छोटा चिंपैंजी के बच्चा है, जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखें तो भी हम ह्यूमंस के बच्चे की तरह पल रहा होता है। वहीं पर अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखें तो जो फिशेस हैं, जो एम्फीबियंस हैं, उनका एम्ब्रियो फिशेस की तरह पल रहा होता है। जो रेप्टाइल्स हैं उनका किससे मिलता है? एम्फीबियन से। जो मैमल्स हैं उनका मिलता है रेप्टाइल से। कुछ लार्वा ऐसे हैं जो अपनी पिछली जनरेशन के एंसेस्टर्स के एडल्ट से मिलते हैं। इससे ये पता चलता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, और वो एनिमल जहां से ओरिजिनेट हुए हैं वहां से हम भी हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारी सारे के सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं सेम जगह से इवॉल्व हुए हैं, जिस पर अभी खोज चल रही है। अगला बेटा बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। हम जब देखते हैं चारों तरफ अपने बायोस्फीयर में, हर जगह घूमते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाएं या जाएं ओशियंस में, तो हमको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यहां रहा करते थे, क्योंकि हमें उनके रहने के क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने समय के साथ साथ इवॉल्व हो गए, वो भी कौन बताते हैं? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये सारे एविडेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? और तब तक के लिए थैंक यू। मैं फिर आऊंगा एक अगले लेक्चर में, सारा का सारा नोट कर लेंगे। थैंक यू।